अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना सर अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जॉब ऑफ डेटा एंड प्रिपरेशन एक्सप्रेस। SIUT के अंदर सक्खर और लाड़काना के सेंटर्स पर बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जिसमें टेक्नीशियंस और बहुत सारे लेक्चर रजिस्टर अवेलेबल हैं। आइए मैं आपको जो है इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास सीनियर लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर सक्खर और लाड़काना दोनों शहरों के लिए अवेलेबल हैं, जिन्होंने नेफ्रोलॉजी और मेडिसिन में अपना डिग्री कंप्लीट की हुई हो। क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के लिए जो है इस पोजीशन के लिए PMDC की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होंगी। दूसरे नंबर पर OT टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट सक्खर के लिए इसकी वैकेंसी अवेलेबल है सक्खर सेंटर के लिए, जिसके लिए कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट अपनी साइंस के साथ यानी प्री मेडिकल में कंप्लीट की हो और कम से कम 1 साल का उनके पास OT टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि सिंध मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड हो, या BS मेडिकल टेक्नोलॉजी में उन्होंने क्लियर किया हो, जिसमें 1 से 2 साल का उनके पास एक्सपीरियंस भी हो। दूसरे नंबर पर हमारे पास तीसरे नंबर पर सीनियर लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंसल्टेंट, ये सब एक ही पोस्ट के नाम है। तो इसके लिए जी सक्खर में पोजीशन अवेलेबल है। MBBS, FCPS, MCPS, DCP और इस तरह की और जो दूसरी पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी की जो भी पब्लिकेशंस और क्राइटेरिया है वो PMDC से रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए, और कम से कम 2 साल तक का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना लाजमी है। दूसरी तरफ हमारे पास टेक्नीशियंस में एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी सक्खर में अवेलेबल है, जिसके लिए इंटरमीडिएट प्री मेडिकल होना लाजमी है और उसके साथ 1 साल का एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना लाजमी है, या BS मेडिकल टेक्नोलॉजी में डिग्री कंप्लीट होने के बाद 1 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस लाजमी है। उसके बाद हमारे पास 1, 2, 3, 4 और आगे हमारे पास 5वें नंबर पर आ जाता है स्टाफ नर्स की पोजीशन सक्खर के लिए। BSN या उनका डिप्लोमा जो कि जनरल नर्सिंग में कंप्लीट होना चाहिए, और PNC यानी कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से उनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो, और 1 से 2 साल तक का जिनको एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफर किया जाएगा। छठे नंबर पर कार्डियोलॉजिस्ट की सक्खर में वैकेंसी अवेलेबल है, जिसको MBBS और DIP कार्डियो की 1 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस हो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 7वें नंबर पर रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर सक्खर के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर एनेस्थीसिया, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के डिफरेंट डॉक्टर्स के लिए वैकेंसीज़ हैं, जो कि MBBS जिन्होंने किया हो और 1 साल की उनकी हाउस जॉब कंप्लीट हो। उसके बाद हमारे पास डायबिटोलॉजिस्ट सक्खर में उसकी वैकेंसी अवेलेबल है। वो तमाम लोग जिन्होंने MBBS और MSc डायबिटोलॉजी में कंप्लीट की हो, वो 1 से 2 साल का उनको रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट रेडियोलॉजी के अंदर सक्खर में वैकेंसी अवेलेबल है। FCPS, MCPS, MRD जिन्होंने रेडियोलॉजी में कंप्लीट किया हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ट्रेनी मेडिकल सोशल वर्कर जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट की हो, फ्रेश हो, BA किया हुआ हो, प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड अ कोर्स इन सोशियोलॉजी और सोशल वर्क एज पर द ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो ये सारी की सारी वैकेंसियाँ अवेलेबल हैं। सिविल इंजीनियर है, फाइनेंस ऑफिसर है, क्लिनिकल डाइटिशियन है, या उसके अलावा हमारे पास नेटवर्क एंड इंजीनियरिंग सिस्टम सक्खर में अवेलेबल है। वेयर हाउस इंचार्ज सक्खर और लाड़काना में अवेलेबल है, या वेयर हाउस ऑफिसर सक्खर और लाड़काना में वैकेंसी है। तो या ड्राइवर की वैकेंसियाँ मैट्रिक बेस पर 3 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। LTV या HTV का लाइसेंस होना लाजमी है। लिफ्ट ऑपरेटर है, सैनिटरी वर्कर है, डायलिसिस टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट है, जिसके लिए डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना लाजमी है, और साथ ही साथ 1 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस होना भी लाजमी है। तो दोस्तों ये थी इस जॉब में अप्लाई करने की तमाम तर डिटेल्स, और इसके अलावा SIUT आपको जो है बहुत ही अच्छी कम्पिटिटिव सैलरी पैकेज, उसके साथ आपको पर्क्स यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है, और आपको ग्रोथ ओरिएंटेड वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। उसमें अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो अपनी अपडेटेड रिज्यूमे जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट, सिविल हॉस्पिटल कराची 74200 पर ईमेल करें। ईमेल क्या है? HRD@siut.org, और या उसके अलावा HRD.siut@gmail.com पर सेंड करें। 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, और शार्ट लिस्टेड उम्मीदवारों से रब्ता कर लिया जाएगा जॉब के हवाले से और इंटरव्यू के हवाले से। तो दोस्तों ये थी इस जॉब में अप्लाई करने की तमाम तर डिटेल्स। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।